थे, बहुत गरीब, इतने गरीब थे कि इनके घर में सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, और शाम को भोजन बन जाए तो सुबह नहीं। इतनी गरीबी थी वसुधरा के ऊपर। लेकिन भगवान के ये भक्त बहुत बड़े थे, मुसीबत इनके ऊपर बहुत थी, लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और जब भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा तो गरीबी की हालत में भी, इतने दुखों के बाद भी महाराज ये भगवान की भक्ति करते रहते थे। एक समय भगवान ने देखा कि ये वसु और धरा जो हैं ये मेरे नाम की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा, और इनके ऊपर इतनी तो गरीबी है, इनके ऊपर इतनी तो कठिनाइयां हैं, फिर भी ये मेरा भजन करना नहीं छोड़ते हैं, भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, और कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करते हैं। आजकल के लोग नहीं होते हैं कि थोड़ी सी भी गरीबी आ जाए या दुख आ जाए तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि परमात्मा बहुत बुरा है, मेरे ऊपर दुख ही दुख दें, है? और सुख आ जाए तो परमात्मा को सब भूल जाओ। बताओ, झूठ तो नहीं कह रहे? हाँ, ध्यान रखना, सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान से चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, भगवान से किसी चीज की शिकायत ना करे, वही होते हैं सच्चे भक्त। तो ध्यान रखना, वसुधरा के ऊपर बहुत गरीबी, लेकिन महाराज कभी भगवान से शिकायत नहीं करते। अब एक समय की बात, भगवान ने सोचा कि ये मेरे इतने बड़े भक्त होकर के भी इतनी इनके ऊपर गरीबी है, फिर भी किसी चीज की हमसे शिकायत नहीं करते, कुछ भी हो जाए इनकी परीक्षा लेंगे कि देखें मेरे भक्त ये कितनी घनघोर दुख उठा सकते हैं, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। तो जो इतने वचन कहे सो भगवान नारायण चले, अब उनको तो काम ही है भक्तन की परीक्षा लेना दादा। तो भगवान नारायण चले, संत का रूप धारण कर लिया, और संत का रूप धारण करके महाराज वसुधरा की कुटिया पे पहुंच गए। भगवान जब संत का वेश धारण करके वसुधरा की कुटिया पर पहुंचे तो वसु जो थे वो किसी कारणवश महाराज कहीं घर से बाहर चले गए, घर में केवल धरा बची, घर में केवल धरा महाराज थी। तो जैसे ही वो भगवान द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि। तो धरा बाहर निकल के आई, क्या देखा द्वार पर संत खड़े। तो धरा ने प्रणाम किया, जवाब दिया, कहिए प्रभु आपको भिक्षा चाहिए? तो भगवान ने जवाब दिया, मुझे भिक्षा भी चाहिए और साथ ही साथ मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन भी करा दो। तो धरा ने जवाब दिया, ठीक है प्रभु, आप मेरे साथ मेरे घर में अंदर प्रवेश कर लीजिए, आप अंदर बैठिए, चल के मैं आपको भोजन कराऊंगी। तो आज धरा भगवान को भीतर ले आई, आसन बिछा दिया, भगवान को उसी आसन पर बैठा लिया। अब घर में इतनी भोजन की व्यवस्था नहीं है जो धरा उन संत को भोजन करा सके। तो धरा जो थी वो दौड़ करके महाराज पास में एक साहूकार की दुकान थी, सो साहूकार की दुकान के पास में पहुंची। तो साहूकार से बोली, भैया मेरे घर में संत महात्मा आए हैं और मेरे घर में काउ चीज की व्यवस्था नहीं है, ऐसा करो क्या तुम हमें कछु अनाज दे दो और हमारे पास पैसा हो जाए, सोई हम तुम्हें लौटा दिए तुम्हें पैसा। तो धरा सुंदर बहुत थी, धरा बहुत सुंदर थी बुजुर्गों। तो उसी समय साहूकार ने धरा की सुंदरता को देखा, और सुंदरता को देख करके उस साहूकार ने धरा से कहा कि ये धरा तुम सुंदर बहुत हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अनाज नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो धरा ने कहा, प्रभु आप साहूकार भैया जी आप हमसे क्या मांगना चाहते हो? तो साहूकार ने कहा, ऐसा करो तुम अपने ये 2 स्तन मुझे दे दो, अपने 2 स्तन मुझे दे दो, तुम्हें जितना अनाज चाहिए मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। तो बुजुर्गों जो इतने वचन कहे तो धरा ने बिना सोचे समझे अपने दोनों स्तन काट करके आज धरा ने साहूकार को दे दिए, और साहूकार से आज अनाज लेकर के धरा चल करके अपने घर में आई, भोजन तैयार किया, भोजन तैयार करके उन भगवान के सामने महाराज भोजन को परोसा। जब भोजन को परोसा है धरा ने, तो परोसने के बाद में अब धरा के महाराज रक्त निकल रहा था। तो जब रक्त निकल रहा तो भगवान ने प्रश्न किया, धरा ये तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा?
तो धरा ने जवाब दिया, प्रभु पहले आप भोजन पा लीजिए, उसके बाद में सारी बात आपको बता दूंगी। तो भगवान ने पहले भोजन किया। भोजन करने के बाद में प्रभु ने जब भोजन कर लिया, धरा से पूछा, अब बताओ ना धरा, ये तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, हे भगवान, मेरे इसलिए रक्त निकल रहा है क्योंकि जब मैं साहूकार के पास में अनाज लेने के लिए गई थी तो साहूकार ने मुझे अनाज नहीं दिया, अनाज के बदले मेरे 2 स्तन मांग लिए, तो मैंने अपने स्तन दे दिए और अनाज में ले आई। तो जो इतने वचन धरा ने कहे, सोई भगवान अपने साक्षात वेश में आ गए। और जैसे ही प्रभु अपने साक्षात वेश में आए, तब भगवान ने धरा को वरदान दिया कि हे धरा, आज तुमने मेरे खातिर अपने स्तन दान करके आई हो, तो जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तब मैं तुम्हारे इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। इसी कारण से बुजुर्गों, भगवान कन्हैया जो थे वो बाबा नंद और यशोदा के यहाँ पर आए और आ करके महाराज उनके यहाँ पर लीलाएं की। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली जा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से।